ऐसे ही मैनेजर की तो दरकार थी भाई बारसा फैंस को, जो एम लेके चले कि मुझे इस टीम को चैंपियंस लीग के फाइनल में लेकर जाना है। एक लेटेस्ट पिक रिलीज हुई है जो यहाँ पर सीजन का जो प्लान है, जो एम आपके हांसी फ्लिक ने पुट फॉरवर्ड किया है बारसा प्लेयर्स के लिए, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया दैट ही वांट्स टू प्ले द चैंपियंस लीग फिनाले। अब अगर ये एम्बिशन है मैनेजर की, तो ऑब्वियस ही बात है प्लेयर्स विल डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन देयर पावर टू फुलफिल देयर मैनेजर्स विश एंड टू रीच दैट स्टेज जहां पर वो उस एम को फुलफिल कर पाएं, उस एम को कंप्लीट कर पाएं। और यही एक कमी लग रही थी इतने सारे सालों में। देखो 2015 में जब आखिरी बार बारसा ने चैंपियंस लीग जीती थी, तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतने साल लग जाएंगे यहाँ पर बारसा को दूसरा फाइनल खेलने में। वो लिवरपूल वाला गेम जो था 3-0 की विक्ट्री ले ली थी उन्होंने कैंप न्यू पे, और उसके बाद जब वो एनफील्ड गए तो 4-0 की डिफीट, और ऐसी डिफीट नहीं थी, सोल क्रशिंग डिफीट थी वहां पर। उसके बाद से अब तक रिकवरी कर नहीं पाई बार्सिलोना। लास्ट ईयर थोड़े से लग रहे थे आसार के भाई बार्सिलोना इतने टाइम के बाद फाइनली सेमीफाइनल में वापस जगह बनाएगी, लेकिन पीएसजी वाला गेम जो था वो बहुत सारे बारसा फैंस के लिए एक नाइटमेयर बन के निकला, बिकॉज रेड कार्ड एंड देन इतने गंदे गंदे गोल्स उन्होंने कंसीड किए। लेकिन इस साल में एंटर करते में बारसा एक फुल फ्लैश स्क्वाड के साथ आ रही है, और एक डिटर्मिन्ड, मैं बोलूँगा यहाँ पर माइंडसेट के साथ आ रही है, विद अ वेरी गुड मैनेजर हु रियली वांट्स टू मेक बार्सिलोना ग्रेट अगेन। कि आप उनके डोमेस्टिक अभी जो गेम्स रहे हैं उनमें देख सकते हो, चैंपियंस लीग में उन्होंने इतने साल से जो वो नहीं कर पा रहे थे, बायर्न म्यूनिख को डिफीट करना, वो उन्होंने करके दिखाया है। तो डेफिनेटली बारसा फैंस की जो होप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना यहाँ पर बारसा के स्क्वाड में अभी भी उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो वापसी नहीं कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर उनमें से एक प्लेयर है जो कि बहुत फिट अनफिट वाला सीन उनका रहता है, दैट इज़ फ्रेंकी डियोंग। अच्छा, पेड्री भी अभी कुछ टाइम पहले तक इसी सिनेरियो से गुजर रहे थे, ऐसी एक सर्कमस्टेंसेस को फेस कर रहे थे, लेकिन अभी पेड्री का अगर आप गेम देखोगे अंडर हांसी फ्लिक, दैट हैज़ बीन टॉप नॉच। और ये चीज़ यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग के केस में पेड्री ने बोली है दैट सून एवरीबडी विल सी द बेस्ट वर्जन ऑफ फ्रेंकी डियोंग। प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप यहाँ पर कसादो को क्या बोल के बेंच पे रखोगे, आप यहाँ पर गावी जो अभी तक फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट नहीं हुए हैं वापस से इंजरी के बाद, आप उनको कैसे बाहर रखो? क्योंकि अभी जो स्टेबल एक मिडफील्ड आपको देखने को मिल रही है, कसादो यहाँ पर एट द एज ऑफ 21 ही इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब फॉर बार्सिलोना, एंड पेड्री तो भाई यहाँ पर उनका बेस्ट प्लेयर है मिडफील्ड का। तो फ्रेंकी डियोंग को बहुत कुछ करना पड़ेगा और रेगुलरली करना पड़ेगा टू गेट बैक इनटू द फर्स्ट 11। और उसके साथ साथ अभी अराहो की भी वापसी होने वाली है। देन आप देख रहे हो यहाँ पर क्रिस्टेंसन 2 महीने के लिए बाहर हो गए, इस वजह से यहाँ पर बार्सिलोना क्रिस्टेंसन को यूज़ नहीं कर सकती। ऑल्दो जो लेटेस्ट रूमर्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्रिस्टेंसन कुड बी सोल्ड अब अगर ऑफर आता है अगले समर में, बिकॉज इनिगो मार्टिनेज जो एक टाइम पे लग रहा था कि भाई आउट ऑफ फेवर जा चुके हैं एंड ही वोंट बी एबल टू मेक हिज करियर एट बार्सिलोना, नॉट यूनाइटेड, एट बार्सिलोना। तो वो यहाँ पर डेफिनेटली अब इंटीग्रेट हो चुके हैं एंड ही हैज़ बिकम अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हांसी फ्लिक सिस्टम। देन आपके पास यहाँ पर पाओ कुबारसी हो गए, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। तो टीम में इस वक्त पर जो आपके प्रीवियस रेगुलर्स थे, जो आपके स्टार्टर्स थे प्रीवियस मैनेजर के साथ, वो जब तक परफॉर्म नहीं करके देंगे ट्रेनिंग पिचेस के ऊपर और इन प्लेयर्स को आउट परफॉर्म नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंट्री उनको नहीं मिलने वाली है प्लेइंग 11 के अंदर। अब देखो ये तो थोड़ी बहुत थी बार्सिलोना की बात है, ऑब्वियस सी बात है बार्सिलोना के पास अभी और भी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं अगर वो यहाँ पर चैंपियंस में अच्छा कर जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि जॉनथन डेविड की लिंक्स आ रहे हैं। जॉनथन डेविड कैनेडियन स्ट्राइकर हैं एंड अच्छा कर रहे हैं वो, लेकिन उसके बावजूद बारसा के अपने रिजर्वेशंस हैं। विक्टर गियोकेरेस के बारे में भी बार्सिलोना सोच रही है, बिकॉज दे नीड समबडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम लेवेंडोस्की, बिकॉज लेवेंडोस्की की एज हो रही है एंड दैट ओवर डिपेंडेंसी ऑन लेवेंडोस्की वोंट बी हेल्पिंग देम। अब क्या है अल्फोंस, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आपके जॉनथन डेविड हो गए एंड देन आपके गियोकेरेस हो गए, 2 अलग प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं नंबर 9 है। आपके गियोकेरेस इज अ प्रॉपर बीस्ट इन फ्रंट ऑफ द गोल एंड यहाँ पर आपके जॉनथन डेविड कैन बी यूज एज अ वाइड फॉरवर्ड, इनसाइड फॉरवर्ड एज वेल, एंड एज कैन बी यूज एज अ प्रॉपर नंबर 9 एज वेल। गियोकेरेस को लेकर बारसा थोड़ा सीरियस हो जाएगी अगर, आई थिंक दैट वुड बी वेरी ग्रेट। एंड बारसा फैन बेस भी ये चाहता है कि भाई विक्टर गियोकेरेस जैसा प्लेयर बार्सिलोना में आकर खेले, बिकॉज द नंबर्स दैट ही इज प्रोड्यूसिंग राइट नाउ, दोज नंबर्स आर इनसेन एंड यू नीड सच कैरेक्टर इन योर स्टार्टिंग 11। जॉनथन डेविड के पास अभी मैं बोलूँगा वो एक्सपोजर नहीं मिला है अभी तक बड़े क्लब में खेलने का, एंड दैट्स वाई वो थोड़ा सा यहाँ पर बार्सिलोना स्केप्टिकल है इस पूरे मूव को लेकर। बट हाँ, जो आने वाला गेम है उसमें लमीन यमाल कुड बी आउट, बिकॉज लमीन यमाल को अभी सेटबैक लगा है, इस वजह से उनको नहीं यूज़ किया जाएगा उस गेम में।
बट अगर मैं मैड्रिड की बात करूं, अगर मैं मैड्रिड के बारे में आऊं, तो आपको पता है भाई, आपके पास एक ऐसा प्लेयर जिसको आप जहां भी यूज करोगे वो वहां खेलने को तैयार हो जाएगा। आप बोलोगे कि हमें तुम्हें यहां यूज करना है, राइट बैक पे यूज करना है, वो खेल लेगा। तुम कहोगे सेंटर बैक खेल लो, वो खेल लेगा। तुम कहोगे डिफेंसिव मिड खेल लो, वो खेल लेगा। तुम कहोगे नंबर 9 खेल लो, वो वहां भी खेल लेगा। एंड दैट प्लेयर इज फेदे वेलवर्दे। अब लूकास वास्केज इज आउट इंजर्ड, ही इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक फॉर द लिवरपूल गेम, लेकिन यहां पर फेदे वेलवर्दे आपका जो गेम है ला लीगा का, उसमें यहां पर राइट बैक के रोल में आपको खेलते दिखेंगे। एंड ही इज अ प्लेयर, आई डोंट थिंक दैट्स बीन रिस्पेक्टेड इनफ बाय द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। ही इज अ वेरी लव्ड फिगर एट रियल मैड्रिड, बट जो कैलिबर उसका है, जितना कमिटेड वो रहता है और जो उसकी एक्सपर्टीज है, उसको देखते हुए मैं यही बोलूंगा भाई कि फेदे वेलवर्डे डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट, फेदे वेलवर्डे डिजर्व्स मोर हाइप, जो कि उसको नहीं मिलती है। ही इज अ क्लास प्लेयर, आप उसको कहीं भी खिलाओगे ही विल गिव हिज 100%, मोर देन 100%। अगर वो अपनी फेवरेबल पोजीशन से बाहर खेलेगा तो वो मोर देन 100% देने की कोशिश करता है, बिकॉज उसको पता है कि उसको मोर देन 100% देना ही पड़ेगा। एंड ये रियल मैड्रिड के साथ प्रॉब्लम है। अब आप यहाँ पर देखो जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, और इसीलिए फ्लोरेंटिनो पेरेस के ऊपर मैंने वो एक बात कही थी कि लोग जितना सक्सेस का क्रेडिट यहाँ पर आपके पेरेस को देते हैं, उसमें फिर उनको ब्लेम भी मिलना चाहिए उतना ही ज़्यादा। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग डेविड आलाबा विल बी बैक इन जनवरी, और इसीलिए रियल मैड्रिड जनवरी में कोई भी डिफेंसिव अपग्रेड नहीं करने वाली है, कोई भी प्लेयर साइन करके लेकर नहीं आने वाली है। भाई ये किस तरीके से आप हेल्प कर रहे हो मैनेजर को? आप देख रहे हो कि आपके मिलिटाओ को इंजरी हो चुकी है, आपके पास सेंटर बैक के तौर पर कोई प्लेयर ऐसा नहीं, और अकेडमी में भी असेंसियो ने एक गेम अच्छा कर दिया, वो भी क्योंकि वो कुछ मिनट्स खेला था। आप अगर उसके ऊपर डिपेंडेंसी डालना चाह रहे हो तो फिर भाई आपकी मर्जी है वो, बट किसी भी तौर पर यहाँ पर ये जो डिसीजन आया या फिर ये जो रूमर आया दैट फ्लोरेंटिनो पेरेस विल नॉट बी गेटिंग एनीबडी ऑन बोर्ड इन द विंटर मार्केट, आई थिंक वो कंप्लीट बुलशिट है। बिकॉज आप यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी को अगर बैकिंग नहीं दे रहे हो, देन डोंट एक्सपेक्ट कार्लो टू डिलीवर यू द बिग ट्रॉफीज, क्योंकि आपके फॉरवर्ड्स गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं। एम्बापे यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी तक कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना शुरू नहीं कर पाए हैं। आप बाकी फॉरवर्ड्स जो आपके हैं वो भी यहाँ पर बिट्स एंड पीसेस में खेल रहे हैं। जूड बेलिंगम का इतना टाइम के बाद पहला गोल आया है। आप यहाँ पर देख रहे हो रॉड्रिगो आपका इंजर्ड होकर बाहर हो गया है। तो अगर आप बारसा के कंपैरिजन में अपनी टीम रखोगे सामने तो आपका पलड़ा बहुत हल्का है मेरे दोस्त। और यहाँ पर आप अगर सेंटर बैक के एरिया पर कोई प्लेयर लेकर नहीं आने को तैयार हो तो फिर वो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा आपके एंड से, बिकॉज ये वाला जो फॉर्मेट है चैंपियंस लीग का, ये आपको ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस देने नहीं वाला, बिकॉज आप ऑलरेडी 2 मैचेस हार चुके हो। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप भाई कंफर्टेबली टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाओ, जिससे कि आपका जो प्ले ऑफ वाला सीन है जो आपको खेलना पड़ सकता है, अगर आप टॉप 8 के बाहर फिनिश करोगे तो आपको कोई ऐसी टीम मिल गई जो कि आपको आड़े हाथों ले ले और आपकी डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सपोज कर दे, देन यू विल बी इन बिग ट्रबल। अब देखो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि अगर हम टीम का बैलेंस देखें तो मिडफील्ड बहुत हैवी है लेकिन डिफेंस उतना ही हल्का है। एंड इसीलिए यहाँ पर ट्रेंट आर्नल्ड के साथ लगातार लिंक हो रही है रियल मैड्रिड। दे रियली वांट टू गेट ट्रेंट आर्नल्ड ऑन बोर्ड, एंड अभी जो कुछ रूमर्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेंट आर्नल्ड थोड़े से हैं यहाँ पर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग रियल मैड्रिड फॉर द नेक्स्ट सीजन। ऑल्सो यहाँ पर अल्फोंसो डेविस के लिए भी लिंक आ रहे हैं लगातार रियल मैड्रिड के साथ। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था यूनाइटेड वाले चैनल के ऊपर कि अल्फोंसो डेविस के केस में यूनाइटेड भी हाईली इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर अगर आप इनके लेफ्ट बैक पोजीशन को देखोगे, आपके फरहान गार्सिया आपके नॉर्मल मैचेस में खेलते हैं, देन आपके फर्लन मेंडी बड़े मैचेस में खेलते हैं। एंड जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्लन मेंडी को लिवरपूल वाले गेम में यूज़ करने वाले हैं कार्लो एंचेलोटी। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप यहाँ पर जो इतना चॉप एंड चेंज करते हो अपने लेफ्ट बैक पोजीशन के ऊपर, तो आपको पहली बात तो एक स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका राइट बैक का एरिया ऑलरेडी काफ़ी वल्नरेबल है, क्योंकि आपके पास वहाँ पर कोई प्रॉपर राइट बैक है नहीं। सेंटर बैक के एरिया में भी आपके पास ना डेविड आल्बा है ना आपके पास मिलिटाओ है, ऑप्शन आपके पास बचे नहीं यहाँ पर, क्योंकि लास्ट ईयर तो आप नाचो को खिला लेते थे, बट इस साल आपके पास नाचो भी नहीं है। तो हाउ वी आर सपोज टू बिलीव दैट रियल मैड्रिड कैन अचीव बिग थिंग्स दिस सीजन विद नो स्टेबल डिफेंसिव सेंटर बैक पेयर? एंड वो चीज़ भाई कार्लो एंचेलोटी की मत्थे मर दी जाएगी कि भाई कार्लो एंचेलोटी ने टीम को सही से यूज़ नहीं किया, कार्लो एंचेलोटी ने यहाँ पर प्लेयर्स को सही से रोटेट नहीं किया। अब आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है बेंच पर रोटेट करने के, तो आप कहाँ से बेस्ट निकाल के दोगे टीम का? बट आपके क्या ख्याल हैं इस पूरे सिनेरियो के ऊपर? बताइए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मूवक अनस्क्रिप्टेड। और आपके हिसाब से यहाँ पर क्या इस साल बार्सिलोना हांसी फ्लिक का जो एम है, वो जो टारगेट कर रहे हैं सीजन के एंड में चैंपियंस लीग का फिनाले एंड टू लिफ्ट दैट चैंपियंस लीग ट्रॉफी विद बार्सिलोना, क्या वो पूरा हो सकता है या नहीं? एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।
टेक केयर।